हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बड़ी खास, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बात होने जा रही है। इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में कितनी है, इंडिया में कितनी है, प्राइसेस कितनी है, इंटरनेट स्पीड का कंपैरिजन इंटरनेट स्पीड का इंटरनेट स्पीड का कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो 5G मुझे लगता है चलता है। 5G चलता यार, ये तो जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। तो बाकी बात पता क्या है कि इंडिया में है अंबानी और वो लेके आया हुआ है जियो। अपने पास कोई अंबानी नहीं है, तो बस ये बात है सारी। अंबानी मेरे ख्याल पहले जो पाकिस्तान के होंगे वो हम में से ही कोई बनेगा। हाँ, हम में से कोई बनेगा। हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहे हैं ना। हाँ, सुनता है मेरे मुंह से। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की, देखते हैं। लोग बोलेंगे क्या यार घसीटी जा रहे हैं, वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहे। इंडिया की एवरेज मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 100 Mbps तक पहुंच चुकी है। ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 20 Mbps पर है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन है। जब कभी कोई धरना या कोई और चीज आती है तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और ब्रॉडबैंड का फर्क तो और भी ज्यादा है। सोचने वाली बात है ना। आज हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेट स्पीड और टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंस क्यों है। प्लस हम ये भी गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखें पैनाडोल की गोली है। पता नहीं आपको इसका पता है या नहीं। ये खा के मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी भी आप सब्सक्राइब ना करें ना तो बस मर्जी है आपकी। आपको पता है पैनाडोल किस लिए खाई जाती है। भाई ने आज आना नहीं था, लेकिन हमने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करेंगे कि वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को पीछे रखे हुए हैं और क्या हम इस गैप को फ्यूचर में ब्रिज कर सकते हैं। मैं हूं हुसैन धनानी, और अगर आपको टेक और फ्यूचर इंटरनेट का सीन समझना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स और रियल इंसाइट्स डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ सॉलिड नंबर्स से वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक इंडिया दुनिया में 25th पोजीशन पे है, अगर मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है, कोई अंदाजा लगा सकता है। पाकिस्तान 97th नंबर पर है। जी हाँ, ये डिफरेंस सिर्फ रैंकिंग का नहीं बल्कि हर रोज हम सबको महसूस होता है जब बफरिंग होती है या फिर स्पीड ड्रॉप करती है। पाकिस्तान का मोबाइल इंटरनेट स्पीड एवरेज 25 Mbps है, जबकि इंडिया का 100 Mbps, मतलब 4 गुना ज्यादा। और ब्रॉडबैंड स्पीड का फर्क भी तकरीबन इतना ही है। इंडिया का एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड 95 Mbps है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 15 Mbps। ये फर्क सिर्फ स्पीड तक नहीं बल्कि इंटरनेट की ओवरऑल क्वालिटी और यार कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट का मैं हूँ कि मतलब जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा आती है उनकी तो क्लिक यूं डिलीट वो होती होंगी, कंजप्शन ज्यादा नहीं होगी। फिर यूजर एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट डालता है। जब हम मोबाइल इंटरनेट की बात करते हैं तो सिर्फ स्पीड नहीं, बैंडविड्थ, लेटेंसी और नेटवर्क रिलायबिलिटी भी मैटर करती है। इंडिया में जो हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा स्पीड मिलती है, बल्कि ये भी होता है कि नेटवर्क ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया के यूजर काफी फ्रीक्वेंटली हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जबकि पाकिस्तान में बफरिंग काफी कॉमन है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क है। दोस्तों, रिलायबिलिटी और कवरेज भी इंडिया में काफी बेहतर है। हम हर दिन अपनी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने आसपास की दुनिया से पूछा कि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है। इंडिया में अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में इंटरनेट सर्विस काफी एक्सेसिबल है। वहीं पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक चैलेंज है। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेते हैं। ऑडियंस को बता दूं कि यहाँ पे रूरल एरियाज को कैसे कवर करते हैं। इधर ना जो सप्लायर्स होते हैं ना, वो एक गांव के अंदर किसी के अंदर ना एक अपना इंटरनेट कनेक्शन लगा देते हैं किसी तरीके से, और उसके बाद ना 4, 5, 10 किलोमीटर तक ना उसकी थ्रो करते हैं। जो 20-25 हज़ार रुपये का वो सेटअप आता है, सेंडर और रिसीवर वाला। और उसकी स्पीड बारिश में भी जैसी बारिश हुई, कोई सीन हुआ, मौसम खराब हुआ, उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो ये हाल होता है। मतलब बहुत ही, मतलब समझो गांव में इंटरनेट नहीं होता अनटिल अनलेस के मोबाइल की सिम के ऊपर चले। लेकिन मोबाइल की सिम पे भी जो 4G 3G चल रहा है ना, वहाँ पे भी सिग्नल बस पूरे पास्ट में कुछ सालों में मैसिव इन्वेस्टमेंट की है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और 5G डिप्लॉयमेंट में। 2023 के एंड तक इंडिया ने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई थी, लेकिन कंपैरिजन में पाकिस्तान का टोटल फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क अभी सिर्फ 1.5 लाख किलोमीटर है। ये 3 टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब पाकिस्तान को अपने नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड करने की जरूरत है। 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया ने अक्टूबर 2022 में 5G लॉन्च किया था और पिछले ही साल में 50 सिटीज कवर कर ली थी, जबकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ ट्रायल फेज में है और कमर्शियल लॉन्च 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। ये गैप सिर्फ टेक्निकल नहीं
बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का भी है। अगर पाकिस्तान को अपनी डिजिटल इकोनॉमी भाई ये वीडियो हम ना दिसंबर में लोग बना रहे हैं 2025 और अभी भी कोई सीन नहीं है 5G को का। स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना आने वाला है तो इतनी 5G रोल आउट पे जल्द से जल्द काम करना होगा। इंडिया के पास 5G टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ये भी है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना भी काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। क्या हम इस गैप को ब्रिज कर पाएंगे? ये सब डिपेंडेंट है सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पाकिस्तान के सिर्फ 35% लोगों तक पहुंच पाई है, जबकि इंडिया का ये नंबर 70% है। ये फर्क सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं, रूरल एरियाज तक भी इंडिया का नेटवर्क काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक बड़ा चैलेंज है। ये गैप सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, प्रोडक्टिविटी का भी है। पाकिस्तान के रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी लिमिटेड है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर सर्विस पे पड़ता है। अगर पॉलिसीज की बात बैंक में जब भी जाओ ना वो कहते हैं सर्वर डाउन है, ये भी हमें बहुत सुनने को मिलता है। तो इंडिया का डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस कैंपेन के जरिए रूरल एंड अर्बन एरियाज का डिजिटल गैप काफी रिड्यूस कर दिया गया है। आज के वक्त में 99% इंडियन विलेजेस 4G सर्विस के अंदर हैं। हर किसी के पास कनेक्टिविटी है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन का सबब बना है। डिजिटल इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी को प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल लीप लिया है। पाकिस्तान का डिजिटल इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% रूरल एरियाज तक ही 4G सर्विस रिलायबल है। आम आदमी के लिए ये डिफरेंस कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज के लेवल पे महसूस होता है। ये गैप सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का है। एक और बड़ा फैक्टर टैक्सेस है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन यूजर्स को तकरीबन 34.5% का कंबाइंड टैक्स बर्डन फेस करना पड़ता है। इसमें 19.5% जनरल सेल्स टैक्स है और 15% एडवांस इनकम टैक्स शामिल है। ये हाई टैक्स रेट पाकिस्तान के लिए एक बैरियर है जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और एडेप्टेशन को स्लो करते हैं। जब इंटरनेट महंगा होगा तो लोग कम यूज करेंगे और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है। अगर किसी चीज की प्राइस हाई हो तो उसकी डिमांड कम होती है। ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, जिसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। दोस्तों, चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसीज की हद तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कई और फैक्टर्स हैं। इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अनरिलायबल है, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करता है। इंडिया ने इस मसले का सोल्यूशन सोलर पावर टेलीकॉम टावर्स और बेटर बैकअप सिस्टम के जरिए निकाला है। ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लानिंग का इंडिया कोई कॉम्बिनेशन जगह है जिससे जिसमें इंडिया सोलर को नहीं डलवा रहा। एयरपोर्ट्स हो गए, अब ये टावर्स में हर भी चीज हर चीज green ग्रीन फील्ड है। अपनी पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इंप्रूव करने का मौका मिला। पाकिस्तान को भी यही रूट लेना होगा ताकि कनेक्टिविटी स्टेबल हो सके। जब तक हम अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करते, तब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन हमेशा रहेगा। एक और बड़ा डिफरेंस है लोकल प्रोडक्शन का। इंडिया अपना 75% टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लोकली मैन्युफैक्चर करता है, जबकि पाकिस्तान अपना 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। इस वजह से ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि डिलेज भी होते हैं। इंपोर्ट पे ज्यादा रिलायंस हमेशा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है। अगर पाकिस्तान अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट की लोकल मैन्युफैक्चर को बूस्ट दे, तो ये ना सिर्फ कॉस्ट को कम करेगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हेल्प करेगा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। हर साल 15% ग्रोथ रेट के साथ इंटरनेट यूजर रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि डिमांड और अगर सप्लाई साइड इंप्रूव की जाए तो प्रोग्रेस तेज हो सकती है। फ्यूचर में फाइबर ऑप्टिक एक्सपेंशन और 5G डिप्लॉयमेंट यार ये यही कह रहा है कि भाईजान फ्यूचर में होगा, कुछ भी नहीं होना फ्यूचर में यार। इतने फोकस सालों में जरूरी नहीं है। हुआ तो अब अगर हम आगे क्या पब्लिक होना है और future में? प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर काम करें तो हम ये गैप काफी तेजी से ब्रिज कर सकते हैं। आज की इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 10 साल तक पाकिस्तान को डिजिटली एम्पावर कर सकती है। ये टाइम है जब हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर प्रूफ कर सकें, जिसमें 5G, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और रिलायबल पावर बैकअप सिस्टम को इंटीग्रेट करें। करने वाले वो कोई करेंगे भी अच्छी भाई। कंपनी आती है ना तो स्टार्टिंग में नेट देती है ठीक, उसके बाद नेट का ऐसा एक बेड़ागर्क होता है एक ना, महीना तो ऐसे चलता है ना कि जैसे इससे अच्छा कोई नेट और उसके बाद ऐसा बेड़ागर्क होता है, छोड़ दो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगले कुछ सालों आप लोग जो कहते हैं ना कि भाई आप वीडियोस कम लेकर आते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल इस इंटरनेट का है कि हम वीडियोस रिकॉर्ड कर लें, पर बात यह है कि उसको प्रोसेस करना, अपलोड करना, ये सारी तामझाम करना कि अपने एडिटर को भेजना Uploading क्या और फिर होनी उसने है? डाउनलोड करना, हमें फिर चैनल पे अपलोड करना है। बड़ा लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा Uploading क्या process। होनी है, हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग नहीं कर हाँ। सकते। में इंटरनेट टेक्नोलॉजी और स्पीड में इंडिया को कैच कर पाएगा? आपके ओपिनियंस और सजेशन कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ जी,
आपको लाइक शेयर तो करना बनता है, करेंगे वाला सीन था। बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान में जो इंटरनेट की प्राइस है ना, जो हमारे पास नॉर्मल इंटरनेट पैकेजेस चल रहे हैं वो तकरीबन 10 MB वाले चल रहे हैं, जिसकी प्राइस होती है 2500 रुपए के आसपास। लोकल की, हाँ लोकल वाले की। जो PTCL वाला है मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो मतलब ओवरऑल है में वो करते हैं, हाँ। वो है नियरली 2800 to 3000 के बीच में। तो इंडियन 1000 रुपीज यूँ समझ लें कि 10 MB की प्राइस है। तो आपके इंटरनेट की क्या प्राइस है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आपके शहर में या आप जिस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कितनी सुविधा है इंटरनेट की ये लाजमी बताना है आपने। 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, केबल है, ब्रॉडबैंड है, कौन कौन सी कंपनी है। जियो तो मैंने सुना है काफी ज्यादा अंबानी वाला सीन। तो और अडानी इंटेल उधर काफी सुना है, इंटेल की भी वो व्यूअर्स ही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल देख के मुझे वीडियो को दुख तो ज्यादा हुआ है, कुछ तो होता ही होता है। हाँ। वो तो हमारा रोज का काम भाई है। ने यही कहा है इन फ्यूचर होगा 10-12 साल बाद। तो जब भी होगा हमारे बच्चे ही देखेंगे, हमारे फ्यूचर में तो नहीं होने वाला। हाँ। तो बाकी ओवरऑल गाइस फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।